हेलो नमस्ते। आज इस वीडियो में हम कुछ अपडेट्स के साथ आए हुए हैं। आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे और क्या चीज़ें हैं जो कल के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगी, ये देखेंगे क्या लेवल्स हैं। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे, कुछ न्यूज़ देखेंगे जो ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करती है। शुरू करते हैं सबसे पहले हम निफ्टी के परफॉर्मेंस के साथ। आज अगर निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव थी आज काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन में ट्रेड डील हुआ है तो उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था मार्केट में। लेकिन सेशन वोलेटाइल था बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी। अब निफ्टी ने रिबाउंड तो किया है लेकिन अभी भी 200 डीएमए के नीचे ही चल रही है, तो उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और तब जाके एक फर्दर अपसाइड की हम उम्मीद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टेक्निकल व्यू देखते हैं जो अपने एनालिस्ट बोल रहे हैं आकाश शाह। तो 25,200 25,300 जोन है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन वही है, ये पुल बैक जो आया है तो ऑब्वियसली 25,200 और 25,300 इस जोन पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। और आज निफ्टी ने 25,175 पॉइंट पे ही क्लोजर अपना दिया हुआ है। 25,000 एज ऑलवेज एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर एक ब्रेक आ जाता है तो 24,950 और 24,900 ये रीजन एक नियर टर्म सपोर्ट बना हुआ है। वैसे तो निफ्टी अभी ओवरसोल्ड कंडीशन में है लेकिन एक रिलीफ रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। वही अगर हम पिवट लेवल्स देखें इन्होंने जो दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस 1 इज प्लेस्ड एट 25,255, रेजिस्टेंस 2 है 25,463 पे और रेजिस्टेंस 3 25,578 पे। वही सपोर्ट है, सबसे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 24,933 पे, सेकेंड सपोर्ट है 24,817 पे और सपोर्ट 3 है 24,610 पे। अब ओवरऑल जो समरी इन्होंने दिया हुआ है इसको अगर हम देखें तो वीकली ऑप्शन डेटा सजेस्ट करता है रेंज जो रहेगा निफ्टी का 25,000 टू 25,500 शॉर्ट टर्म में। सस्टेनेबिलिटी क्रूशियल है 200 डीएमए के ऊपर जो हमने डिस्कस ही किया था पहले, और कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहने के ज़्यादा चांसेस है। जो इमीडिएट सपोर्ट है 25,000 24,900 लेवल्स। और टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वीक है और विक्स जो है दैट इज़ राइजिंग, तो इसकी वजह से जो थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव साइड पे ही ज़्यादा है। अगर की फैक्टर्स देखें बिहाइंड मार्केट राइज तो सबसे पहले तो जो ऑप्टिमिज्म देखने को मिली है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन में फाइनली ट्रेड डील हुई है, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तैयार हुआ है। दूसरा है रुपी राइज हुआ है, रिकवरी हुई है रुपी में जो रिकॉर्ड लो लेवल पे चल रहा था, तो ऑब्वियसली जो राइज हुआ है उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव बूस्ट मिला हुआ है मार्केट को। अब तीसरा जो मेजर फैक्टर देखने को मिला वो है पॉजिटिव ग्लोबल सेंटिमेंट्स। तो जो एशिया के मेजर मार्केट्स है, जापान का मार्केट हुआ, शंघाई हुआ, साउथ कोरिया का मार्केट हुआ, तो ये सारे जो है हायर ट्रेड कर रहे थे और यूएस का मार्केट भी जो है पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है मंडे के दिन, तो ये काफ़ी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव कर गया। उसके साथ क्रूड ऑयल में डिक्लाइन आया हुआ है काफ़ी दिनों के बाद, तो क्रूड ऑयल की वजह से जो है इन्फ्लेशन पे प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली अच्छा एक इम्पैक्ट दिखता है मार्केट में इसका। और साथ ही साथ जो यूएस के टैरिफ में रिडक्शन की भी होप है, होपफुली ये फाइनलाइज हो जाए। एक्सिस बैंक के साथ साथ कारूर वैसा बैंक के भी रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हुए और Q3 प्रॉफिट्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है जिसकी वजह से शेयर प्राइस आज 10% अप था। टाटा कंज्यूमर्स के भी रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हुए हैं और नेट प्रॉफिट में 38% की ग्रोथ हुई है। जो ग्रोथ हुई है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वजह से ग्रोथ दिखी है। टाटा कंज्यूमर के बाद मैरिको के जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छे आए हुए हैं। Q3 में 12% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है और जो डिमांड आई है, गुड डिमांड की वजह से रेवेन्यू बूस्ट हुआ है 26.6% और अल्टीमेटली वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट हो रही है नेट प्रॉफिट में। तो दोनों जो कंपनीज़ है कंज्यूमर FMCG में, तो इनके दोनों के रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं। अभी बाकियों के रिजल्ट्स देखते हैं, होपफुली वो अच्छे आएंगे।
तो एक तरफ तो पॉजिटिव्स है और वही कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है, जैसे कि एशियन पेंट्स के स्टॉक प्राइस का जो परफॉर्मेंस है वैसे भी कुछ खास नहीं रहा है कुछ महीनों से, कुछ साल से। और आज जो इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो नेट प्रॉफिट में कटौती हुई है, 7% डाउन हुए हैं कंपेयर टू द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर। तो जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस डाउन हुआ और फिर आज 5% डाउन था स्टॉक एनएसई पे। और वही जो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज है, इनका भी प्रॉफिट में ड्रॉप आया हुआ है अच्छा खासा, 3.13 करोड़ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर का 9.86 सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो जिसकी वजह से 3% डाउन था स्टॉक आज। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जिसकी वजह से एक कंपनी की ग्रोथ पे और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हिंडाल्को ने एक एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया हुआ है 21,000 करोड़ एल्यूमिनियम स्मेल्टर का, और उसकी कैपेसिटी होगी 3,60,000 टन्स पर एनम। ये आ रहा है संबलपुर में। वही दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने जो है एम्ब्रेयर, जो ब्राज़ीलियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ एक MOU साइन किया हुआ है जिसके तहत वो एक इंटीग्रेटेड रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम डेवलप करेंगे इंडिया में। तो ये भी अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और अभी सब तरफ जो हाहा मची हुई है, पीपल आर गोइंग गागा ओवर इट, जो सिल्वर के रेट्स है, सिल्वर ने अभी तक जनवरी 2025 से अब तक 270% के रिटर्न्स दिए हैं, और वही 2026 में सिर्फ 50% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी सिल्वर जो है ओवर वैल्यूड हो चुका है और कभी भी प्रॉफिट बुकिंग मेजर हो सकती है। अभी आज की सबसे इम्पॉर्टेंट, मेजर और सबसे पॉजिटिव अपडेट थी जो मार्केट के लिए, वो थी जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील है वो फाइनली सील हो चुका है। तो पंतप्रधान मोदी जी ने बोला है, उन्होंने ट्वीट भी किया था, वी डिलीवर्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो ये काफ़ी मेजर अपडेट है। 180 मिलियन यूरोज़ का ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है जो अपने इकोनॉमी पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो एग्रो फूड इंपोर्ट्स है वो चीप हुए हैं, वाइन के टैरिफ्स कट हुए हैं, और जो ऑलिव ऑयल के भी जो टैरिफ्स है उनमें भी कटौती हुई है। तो ये तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, और भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद हमें और चीज़ें पता चलेगी। उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन के चीफ है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जिसकी वजह, अभी ये विन विन डील है और इस डील की वजह से मिलियंस ऑफ जॉब्स की क्रिएशन होगी। तो ये काफ़ी अपने इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, काफ़ी बड़ा ये हुआ है डील। इसकी वजह से जो है काफ़ी डीप और इंटेंस इफ़ेक्ट आएंगे इकोनॉमी पे, और जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होगा उसकी वजह से इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट होगी। तो दोस्तों ये थे आज मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों के साथ जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको ये अपडेट्स कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।